क्या रखूँगा, मैं नहीं रख सकता, रोज़े मुझसे नहीं होते इतने ज़्यादा रोज़े। तो फरमाया कि ठीक है, तुम 60 मिस्किनों को खाना खिला दो, मिस्किनों को, मोहताजों को, 60 लोगों को खाना खिला दो। जानबूझ के रोज़ा तोड़ा है, उसका कफ़ारा है, अल्लाह का हुक्म है, 60 मिस्किनों को खाना खिला दो। कहने लगा मेरे को नहीं, इतने पास पैसा भी नहीं है मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाऊं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको बाजू बिठा दो, उसको बिठा दिया। बस कुछ देर हुई कि कुछ लोग आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया लेकर आए, और वो खजूरों का बहुत बड़ा टोकरा था, लाकर सरकार की बारगाह में रख दिया और कहा कि रसूलल्लाह ये नज़र है, ये आपकी खिदमत में तोहफ़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़ा कबूल कर लेते, तोहफ़े को कबूल कर लेते। ज़कात का जो रकम होती है, सदक़ा जो होता है, ये सादात के लिए नहीं होता है। सैयद जो होते हैं, ये आले रसूल हैं, ये औलाद अली हैं, तो इनके लिए सदक़ा जायज़ नहीं है कि ये इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये हाथ का, ये माल का मैल होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से मना किया गया। उसकी हिकमतें, उसकी बहुत सारी हिकमतें, कहीं ऐसा ना हो कि ज़कात का अगर सिस्टम ये होता कि सादात को भी दे सकते, सैयद को भी ज़कात दी जा सकती, तो हर आदमी चाहता था कि सैयद को ज़कात दे देंगे, मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है सैयद का, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ सादात से, तो क्या करेंगे, अपनी घर की जितनी ज़कात निकलती वो लाकर सारी की सारी सादात को दे देते, और जो गैर सैयद है उनको कुछ भी ज़कात ही ना मिलती, वो गरीब मुफलिस और परेशान हाल होते, लेकिन उनको माल ही नहीं मिलता। हर कोई बोलता कि ज़कात है सरकार की बारगाह में, कि जो औलाद है इनको पेश करेंगे यहाँ पर, तो वो वहाँ पर देते लोग, और फिर मोहब्बत का दम भर दे। अब अगर मोहब्बत हकीकत में है, अगर हकीकत में है, तो ज़कात को छोड़कर दिखाओ माल कितना देते हो। तुम मोहब्बत का बता रहे हो ना कि मुझे बहुत मोहब्बत है सैयद से, सादात से, तो अब गरीब जो मुसलमान, सैयद मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, सैयद हैं, तो उन्हें ज़कात तो नहीं दे सकते, आप पाक माल में से दीजिए उन्हें, क्योंकि पाक माल देना तोहफ़तन पेश कीजिए। आपके पास कितनी इस्तिताअत है, आप 2.5% तो ज़कात में दे रहे हैं, 97.5% तो आपके पास है, उसमें से कितने परसेंट निकाल रहे हैं आप सादात के लिए, निकालिए। ये कोई फतवा या हुक्म नहीं है, ये एक मोहब्बत वाली बात है, ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये कितने परसेंट, ऐसा कोई अलग से नहीं होता है, अपने अपने तौर पर देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर यहूद और नसारा क्या कहते हैं कि ये नबी ने ऐसा तरीक़ा ईजाद किया कि हम अपनी औलाद के लिए, क़यामत तक के लिए इन्होंने एक रास्ता बना दिया कि हर साल मेरी औलाद को लाकर रकम देते रहो। जैसे लोग अपने जायदादें छोड़कर चले जाते हैं, बैंक बैलेंस छोड़कर जाते हैं, ज़मीना छोड़कर जाते हैं, मेरी औलाद नस्ल दर नस्ल, एक बड़ी सी बाउली है, इतनी बड़ी ज़मीन है, खेती बाड़ी है, औलाद खाएगी, फिर उनकी औलाद खाएगी, इतना कुछ रख कर जाते हैं। वैसे ये मुसलमानों के नबी अपनी औलाद के लिए ऐसा सिस्टम रख के चले गए कि बस ज़कात इनकी औलाद को नस्ल दर नस्ल क़यामत तक मिलते रहती। ये भी गैर हम पर तंज कर सकते, इस्लाम पर उंगली उठा सकते। तो बेशुमार हिकमतें हैं ज़कात के जो अहकाम हैं, शरीयत के जो अहकाम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है क्यों क्यों क्या क्या वजूहात है कि क्यों सादात को ज़कात देने से मना किया गया है, लेने से मना किया गया है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल वो अलग मौजू है। यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खजूरों का टोकरा तोहफे में लाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदिया को कबूल किया और करने के बाद इरशाद फरमाया, कहाँ है वो रजुल, वो आदमी कहाँ है? लोगों ने हाजिर किया उसको, वो लाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खजूरों का टोकरा उसे अता किया और इरशाद फरमाया कि जाओ ये गरीबों में, मोहताजों में, मिस्किनों में तकसीम कर दो, तुम्हारा जो रोज़ा टूट गया उस गुनाह का कफ़ारा अदा हो जाएगा। वो टोकरा ले लिया, टोकरा ले लिया, लेकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये वादी के अंदर, यानी पहाड़ की इस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ के दरमियान में, ये शहर मदीना की इस वादी के अंदर मुझसे ज़्यादा कोई मिस्कीन ही नहीं है। यानी वो कह रहा है कि मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। टोकरा हाथ में ले लिया, लेने के बाद कह रहा है कि इस वादी में सबसे ज़्यादा गरीब और मिस्किन मैं ही हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हदीस पाक में आता है, हंस दिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, तबस्सुम फरमाया, और हदीस में आता है दंदाने मुबारक नज़र आने लगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, दंदाने मुबारक नज़र आने लगे कि हाथ में टोकरा ले लिया है, गरीबों में जाके तकसीम करने के लिए कहा जा रहा है, तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मिस्किन मैं ही हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ खुद खाओ, अपने घर वालों को खिलाओ, तुम्हारा कफ़ारा भी अदा हो गया। ये इख्तियार किसी को है क्या? कोई किसी के गुनाह को माफ़ कर सकता है? कोई हमारे पास आया मसला बताने के लिए,
मसला पूछने के लिए, ऐसा ऐसा मसला है, तो क्या हम उसमें कुछ कमी करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वो चीज़ जो कफ़ारा है, गुनाह पर जो पेनाल्टी कहते हैं ना, कफ़ारा का मतलब इंग्लिश में पेनाल्टी जल्दी समझ में आता है। तो ये जो कफ़ारा होता है, जैसे रोज़ा तोड़ दिया तो उसकी पेनाल्टी है, क्या है? 60 रोज़े मुतवातिर रखना। गुलाम आज़ाद करने का तो सिस्टम नहीं रहा, गुलाम ही नहीं है तो आज़ाद क्या करेंगे? अब सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन गुलाम आज़ाद करो, फर्स्ट ऑप्शन आप 0 हो गया। सेकंड ऑप्शन आ गया, वो क्या है? 60 रोज़े रखो मुतवातिर। 60 रोज़े रखूँगा, नहीं हो सकता है। फ़र्ज़ रोज़े सब जने उठ जाते हैं, चलो हो जाता है। अकेला उठ के सहरी करूँगा 60 दिन तक, और उसमें भी 40 दिन अगर रख लिया, 41वें दिन अगर नहीं उठ सका, रोज़ा नहीं रखा, वो 40 भी गए, फिर नए सिरे से फिर 60 रखो, क्योंकि हुक्म आ रहा है कंटिन्यूस मुतवातिर 60 रोज़े रखो। तो 60 कहाँ से रखता आदमी? वो बस ऐसा हो गया तो वो बोलेगा कि नहीं, तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। तो तीसरे ऑप्शन ही की तरफ आता है कोई भी। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन छोड़ देता है, रोज़ा तोड़ने वाला तीसरे ऑप्शन पे आया, और उसके बाद मिस्किनों को, मोहताजों को खाना खिला रहा है, 60 मिस्किनों को। तो इस तरह का मामला होता है। वो सदक़े फ़ित्र की मकदार होता है। जैसे सदक़े फ़ित्र है, कितना होता है? 2 किलो 50 ग्राम गेहूँ। इस दौर के हिसाब से देखेंगे तो 60 रुपये एक आदमी के पड़ते हैं। तो ये एक आदमी अगर 60 रुपये सदक़े फ़ित्र अदा करता है तो उसका सदक़ा अदा हो गया है। इतनी रकम दे दें, या 2 किलो 50 ग्राम गेहूँ सदक़ा कर दे। अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, जैसे ज़ईफ़ आदमी है, 80 साल की उम्र को पहुंच गया, अब बूढ़ा आदमी कहाँ से रोज़े रखेगा 80 साल का? तो उसको क्या करना होता है? फ़िदिया देना। एक एक रोज़े का 2 किलो 50 ग्राम गेहूं के हिसाब से फ़िदिया, यानी 30 दिन के जो रोज़े हैं उतने दिनों का फ़िदिया दे दे। 1800 रुपये तकरीबन होते होंगे, तो उतनी रकम वो फ़िदिया में दे देगा, तो उसका जो है फ़िदिया अदा होगा। कफ़ारा नहीं कहेंगे, कफ़ारा रोज़ा तोड़ने पर वाजिब आता है, ये फ़िदिया है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिसको जो चाहे वो अता करते हैं, और जिसको जो चाहे बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं। एक शख्स आया, कहने लगा मैं आप पर ईमान लाऊंगा। काफिर था, बुत परस्त था, काफिर था। सरकार सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह मैं आप पर ईमान लाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। पूछा कौन सी शर्त है? कहने लगा मैं सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ूंगा, मेरी 3 नमाज़ों को मुआफ़ कर दीजिए। मैं सिर्फ रोज़ाना 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है मुसलमान पर, हर मुसलमान पर 5 नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने 6 नमाज़ें फ़र्ज़ रखी थी, यानी तहज्जुद हम जो अदा करते हैं वो नफिल है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नमाज फ़र्ज़। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगा कि मेरे 2 नमाज़ें रखिए, 3 नमाज़ें मुआफ़ कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा ईमान कबूल है, तेरी 3 नमाज़ें माफ़ कर दिए नमाज़ें। अब अगर कोई शख्स आया, हमारे पास भी तहरीक इस्लामी के मरकज़ पर तकरीबन 93 लोग, यहाँ पर भी 93-94 लोग इस्लाम कबूल करें, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये तहरीक इस्लामी को अल्लाह ताला की तरफ से अता है कि काफ़ी लोग इस्लाम कबूल करें, और उनकी जो खिदमत होती है, यानी उन लोगों के जो दवाओं का ख़र्च आता है, सर्टिफिकेट के ख़र्च आते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूरत की होती है, वो तहरीक इस्लामी की जानिब से किए जाते हैं। ये जो ज़कात की रकम आप जो तहरीक इस्लामी में जमा कराते हैं, वो सही काम उसका होता है। आपका जो पैसा है वो सही मद में इस्तेमाल होता है। ऐसे लोगों को हाजत होती है, ज़रूरत होती है, और तहरीक इस्लामी उसको फुलफ़िल करती है, पूरा करती है उसको। तो बहरहाल तो वो शख्स अगर कोई आ जाए हमारे पास, आकर कहे कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मौलाना मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मेरी एक नमाज माफ़ कर दीजिए, मैं भी इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, तो हम क्या कहेंगे उसको? तू इस्लाम में आने के लिए आया या हमको इस्लाम से निकालने के लिए आया हुआ है? तू क्यों आया यहाँ पर? अगर तो आना है आ जा, हमको बाहर मत खींच ले इसमें से। क्या मैं किसी की नमाज़ माफ़ नहीं कर सकता? जो नमाज माफ़ करा वो भी काफिर हो जाता है, जिसकी नमाज माफ़ हुई और वो मान गया कि मेरी नमाज माफ़ हो गई, वो भी इस्लाम से बाहर हो जाता है। दोनों भी गए। बाज़ पीर साहिबान होते हैं, बाज़ पीर साहब होते हैं, ढोल पीर होते हैं, फला पीर होते हैं, ये सब इस तरह के पेट के पुजारी होते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, मुरीद बना लिए, अब बनाने के बाद चलो तुम्हारी इतनी नमाज़ें माफ़ कर देता हूँ, इतने पैसे जमा करा दो। अब वो नमाज़ें माफ़ कर देते हैं, मैं वहाँ पे क़यामत में अल्लाह ताला से बात कर लूँगा। तुम क्या बात करते, तुम खुद जहन्नम में जाने वाले, तुम क्या मुरीद की बात करेंगे? तुम भी गए, तुम्हारा मुरीद भी गया, पूरे के पूरे जहन्नम का ईंधन है तुम लोग। तो इस तरह नमाज़ें माफ़ कर लेते हैं। तो अब ये हदीस उनको मिल जाए ना, अगर ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज़ें माफ़ की है, तो बस फिर क्या है उनके लिए, तो एक हदीस है, बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं बोल के भी बैठ जाएंगे वो लोग। जाहिल लोग होते हैं, बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। शरीयत से सरोकार नहीं होता है उन्हें, शरीयत मालूम ही नहीं रहती है कि शरीयत क्या है, अल्लाह का कानून क्या है, रसूल का कानून क्या है, इन्हें शरीयत नहीं मालूम है, वो बड़ी तरीक़त की बातें करते हैं।
बड़ी मारिफत की बातें करते हैं। इमाम गज़ाली की चंद किताबें पढ़ ली मारिफत के ऊपर, हकीकत के ऊपर, तो अब वो बस हकीकत और मजाज में ऐसे गुम होते हैं कि वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी हैं, ज़बरदस्त कीमती कपड़े पहनते हैं और अपने आप को फिर सूफ़ी भी, हालात ही बिल्कुल अलग है। तो मोहतरम और प्यारे दीनी भाइयों, हम अपना अपना जायज़ा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या चल रहा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़्यादा अताएँ हम पर, उम्मत के लिए कितनी आसानियाँ हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए कितनी आसानियाँ की है। इससे पहले की जो उम्मतें हैं उनके लिए किताब अगर अता की जा रही है, जैसे तौरात दी जा रही है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला कि ए मूसा रोज़े रखो इतने दिन, तुम्हें तूर पर बुलाया जाएगा, तुम्हें हम किताब अता करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम रोज़े रख रहे हैं, क्यों? अल्लाह ताला किताब देने वाला है, तो किताब लेने की तैयारी में रोज़े रखना है, और फिर रोज़ा रख कर जा रहे हैं, तूर पर जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ए मूसा तुम अपने जूते उतार लो, तुम मुक़द्दस वादी तूर पर आ चुके हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जूते उतार लिए और फिर वहाँ से नंगे पैर ऊपर की तरफ गए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब अता कर रहा है, बहुत भारी किताब तौरात, चारों किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मुक़द्दसा। तो ये चौथी किताब हमारी है जो फाइनल टेस्टामेंट है। तो इससे पहले की जो किताबें हैं तौरात, तो वो जब दी गई तो वो कौम को जब कहा गया कि ये अल्लाह ने किताब दी है इसको कबूल करो, तो उन्होंने कहा कि हम ये किताब कबूल नहीं करते, बिल्कुल इनकार कर दिया लेने से। इस उम्मत के अंदर ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी किताब एक साथ दे दी गई और सहाबा से कहा गया कि ये किताब है इस पर अमल करो। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी कर दी, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता गया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता गया। पहले क्या हिस्सा आ रहा है कि तुम शराब पीकर नमाज मत पढ़ो। शराब पीने की इजाज़त थी, शराब से रोका नहीं गया इस्लाम के अंदर कि आदमी शराब पी सकता है, लेकिन शराब के नशे की हालत में नमाज पढ़ना नाजायज़ था, नमाज पढ़ने से मना किया गया। क्यों? क्योंकि शराब पीकर आदमी ने जब नमाज पढ़ा तो वो कुरान की आयतें गलत पढ़ी, तो फिर आयतें नाजिल हो गई कि नहीं, मना किया गया है कि अब तुम शराब पीकर नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। बाद में फिर आहिस्ता से फिर अहकाम आए कि अब तुम शराब को बिल्कुल ही तर्क कर दो, शराब को छुओ भी नहीं, उसको बिल्कुल हराम करार दिया गया है। तो ये बाद में अहकाम आए, हल्का हल्का, आहिस्ता आहिस्ता दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे तक पहुँचाया, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि गिरा ना हो जाए हम पर। लेकिन इससे पहले की उम्मतों को मुकम्मल एक किताब दी गई, कहा कि कबूल कर लो। लोगों ने कहा, इनकार कर दिया, नहीं हम कबूल नहीं करते हैं। यहूदियों ने इनकार किया, बस उनका इनकार करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते को नाजिल किया कि इनको डराओ। तो फ़रिश्ते ने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया, उनके ऊपर रखा और कहा कि इस किताब को कबूल करो या तुम पर ये पहाड़ डाल दिया जाएगा। वो फौरी से जैसा देखे पहाड़ को, सजदे में गिर गए, कहा कि हमने इसको कबूल कर लिया। तो एक आंख ज़मीन पे रखे, एक आंख से ऊपर देख रहे हैं पहाड़ गिरता क्या नहीं गिरता। तो वो सजदा वैसे ही करते हैं यहूदी, एक आंख ज़मीन को लगा देते हैं, दूसरी आंख से ऊपर देखते रहते हैं क्या हो रहा है। उनको यकीन ही नहीं है कि पहाड़ आएगा ऊपर या नहीं आएगा, क्या होगा। क्यों? क्योंकि सजदे में चले गए और कह भी रहे थे हमने कबूल कर लिया है, लेकिन साथ में फिर आहिस्ता ये भी बोल रहे थे हम इस पर अमल नहीं करेंगे। इतनी जालिम कौम थी ये यहूदी। ये बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किए हैं, शहीद किए हैं। कई अंबिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब शहीद करने के लिए यहूदी लोग आ रहे थे, ये जो फ़लस्तीनियों को जो रोज़ाना कत्ल कर रहे हैं, आप देखते होंगे गाज़ा में इतने मुसलमान मर गए, फ़लस्तीन में इतने मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया और बमबारी की गई, F-16 से बम बरसाए गए हैं, तो छोटे मिज़ाइल डाले गए हैं, तो ये तोप बरसाई गई है, अचानक फायरिंग की गई है, ढेर सारी जो चीज़ें सुनने में आती है। ये बड़ी जालिम और बहुत बदमाश कौम है, ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। और ये आजकल जो अभी जो चल रहा है, करंट जो पोजीशन चल रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसकी जो दोस्ती है वो यहूदियों के साथ बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप चल रही है, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा इनके आपस में करीब हुए हैं। आप अखबार देखते होंगे, कल का अखबार भी देखा होगा आपने, उसमें आज के अखबार में भी देखा होगा कि कितना ज़्यादा जो है ताल्लुकात इंडिया के बहुत गहरे हो रहे हैं। तो ये बड़ी जालिम कौम है। तो ये कौम, यही लोग, कुछ दिन पहले बताया गया था, वो एक मुसलमान बच्चा था, कमसिन बच्चा था, उसके बाप को इन्होंने कत्ल कर दिया। तो माँ जो थी, बच्चे को बुखार आ गया, सख्त गर्म हो गया जिस्म, बच्चे को लेकर वो चादर में उड़ा कर लेकर जा रही है माँ। तो यहूदी जो फौजियाँ हैं वो खड़े हुए, 8-10 फौजियाँ खड़े हुए, और वहाँ पर कर्फ्यू जैसा ही माहौल हमेशा। तो बस वो वहाँ से जा रही है, तो वो फौजी 2-3 आगे बढ़ के उसके पास से बच्चा खींच रहे हैं उसका। अब वो बच्चे को नहीं दे रही है, अब वो खींचातानी चल रही है। तो वो मुसलमान औरत बुरखे में अपने बच्चे को छुपा रही है,
और वो लोग दोनों तीनों मिलके फौजियाँ उसके बच्चे को खींच रहे हैं, और वो ज़बरदस्त वो लिबास, फौजी लिबास पहने हुए, हथियार से लैस है वो लोग। उसके बाद वो औरत को बेबस कर दिया उन्होंने, उसके पास से बच्चे को खींच लिया, खींच कर एक ने उछाला ऊपर, दूसरे ने ऊपर से फैर किया, बच्चा तड़प कर नीचे गिर के मर गया। तो बहुत सारे यहूदी लोग यही अमल करते रहते हैं, बच्चों को कत्ल करना, मार देना, ये बहुत ज़्यादा जुल्म जो मुसलमानों पर होता है ये फ़लस्तीन के अंदर होता है। तो फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है ये अम्बिया की सरज़मीन है। बहुत ज़्यादा मज़ारात अम्बिया फ़लस्तीन में है, बहुत ज़्यादा मज़ारात सहाबा मदीने में है, बहुत ज़्यादा औलिया के मज़ारात बगदाद में है। हमारे गौसे पाक भी बगदाद में है, सहाबा बहुत ज़्यादा मदीने में है। तो 10,000 सहाबा के मज़ारात है जन्नतुल बकी में, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमैन शरीफैन के पास जो बहुत बड़ा कब्रस्तान है उसमें 10,000 सहाबा आकर सोए हुए हैं। तो 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे, तो 10,000 सिर्फ मदीने में है और उससे भी कम मक्के में है। तो फिर हज़ारों की तादाद में जो सहाबा है वो कहाँ चले गए, उनके मज़ारात कहाँ हैं? ये सब के सब तबलीग इस्लाम के लिए चले गए। जिधर उनके घोड़े ने रुख किया, जिधर उनके ऊँट का रुख था, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें वो ज़बान आएगी या नहीं आएगी, कौन सा कल्चर है, कौन सा मुल्क है। रोम की तरफ जाते हैं, यमन की तरफ जाते हैं, या रशिया की तरफ जाते हैं, आज़रबैजान जाते हैं, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, तुर्कमानिस्तान जाते हैं, या किस जगह पर जाते हैं उन्हें नहीं पता। बस उन्होंने इस्लाम को फैलाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाना है। नबी ने पर्दा फरमा लिया है, अब इसकी जिम्मेदारी हम पर है, हम उम्मती है, दीन को फैलाएंगे, तबलीग करेंगे। सब के सब रवाना हो गए। वहीं पर अलग अलग मकामात पर उनके मज़ारात, अलग अलग मकामात पर पहुँचे, तबलीग किया, इस्लाम को फैलाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो तालीम दी, वो तरबियत दी, वो चीज़, वो जौहर पैदा किए। सोहबत की वजह से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में रहने की वजह से, उस पाकीज़ा बाबरकत सोहबत की सबब उनके अंदर ये गुर पैदा हो गए थे, उनके अंदर ये जज्बा ईमानी, ये जोश ईमानी पैदा हो गया था। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम, बहुत सारे जो अम्बिया आए हैं वो फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए, इससे पहले के जो अम्बिया है वो बहुत सारे फ़लस्तीन में पैदा हुए और फ़लस्तीन ही में पर्दा फरमाया। बहुत ज़्यादा मज़ारात वहीं पर है। ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये जब यही यहूदी लोग जब उन्हें कत्ल करने के लिए आ रहे थे तो आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आगे की आगे जा रहे थे, अल्लाह से पनाह मांग रहे थे, आगे दौड़ते रहे। उसके बाद एक दरख्त नज़र आया, तो दरख्त को हुक्म दिया कि दरख्त तू चिर जा, खुल जा। दरख्त हुक्म पाया, खुल गया, उसका जो बड़ा सा तना था, पेड़ था, वो खुल गया। आप उसके अंदर दाखिल हुए, दरख्त फिर बंद हो जाने का हुक्म दिया, वो बंद हो गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर चले गए, लेकिन कुर्ते का दामन बाहर रह गया, कुर्ते का कुछ दामन कपड़ा बाहर रह गया। यहूदी लोग जब आ रहे थे कत्ल के लिए तो देखा कि यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहे। फिर एक की नज़र पड़ी कि अरे कपड़ा इसके अंदर दिख रहा है, लिबास इसके अंदर नज़र आ रहा है, यकीनन ये वही है जो इसके अंदर चले गए। तो उन्होंने उसके बाद आरी चलाना शुरू किया, झाड़ को काटेंगे। तो ऐसा नहीं काटा, बल्कि सर की तरफ से काट के ले आ रहे थे। देखो कैसी कौम है, जब कत्ल करना है तो आया कहाँ से चला रहे हैं, ऊपर से चलाते हुए लेकर आ रहे थे। जब आ रहा चलते चलते दरख्त कटा और फिर ऊपर का हिस्सा खोपड़ी का कटने लगा, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम खामोश रहे, जिक्र करते रहे। उसके बाद जब वो करके दिमाग तक आई, आरी दिमाग तक लगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची। आपने